लोकसभा चुनाव 2024 में सूरत का जो प्रकरण है वह तो आप सभी को याद ही होगा। पूरे देश में एक सन्नाटा सा छा गया था कि बगैर चुनाव लड़े, बगैर वोटिंग किए, बगैर गिनती हुए सूरत में भाजपा प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। इस पर तरह तरह की चर्चाएं हुई और शिकायतें हुई। यह जो शिकायतों का दौर था, चर्चाओं का दौर था, अभी थमा ही नहीं था कि मध्य प्रदेश के इंदौर से भी आज ऐसी एक खबर आई कि अक्षय बम, यह जो नाम है अक्षय बम, ये कांग्रेसी प्रत्याशी का था जो इंदौर सीट से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया और अब भाजपा के लिए यह चुनाव जीतना बहुत आसान हो गया, क्योंकि कोई बड़ी पार्टी उनके सामने नहीं है। और इसके बाद इसमें भी एक पेच है कि जब अक्षय बम नामांकन वापस लेने गए तो उनके साथ कौन गया था? उनके साथ गए थे वहां के भाजपा विधायक। नामांकन वापस लेते वक्त और जब नामांकन वापस लेकर के आए तब भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उन्होंने अपनी गाड़ी में उसे उन्हें बैठाया और कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि अक्षय बम का भाजपा में स्वागत है। इस पर चुनावी सरगर्मियां जो हैं वह जोर पकड़ गई। कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन पे आ गए और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वह अक्षय बम के निवास पर भी पहुंचे। वहां पर अपनी शिकायत, अपनी खिसियाहट, अपना जो भी था प्रदर्शन किया, लेकिन तब तक अक्षय बम भाजपा की शरण में जा चुके थे। बताते हैं कि अब कांग्रेसी कोई उम्मीदवार इंदौर सीट में है ही नहीं, मतलब इकलौती भाजपा लड़ेगी। अब भाजपा लड़ेगी, विपक्ष में कौन हो सकते हैं? बसपा, सपा, इनका अस्तित्व कम से कम इंदौर में तो अभी उतना नहीं है कि टक्कर दे पाए या किसी स्थिति तक पहुंचा पाए। खैर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में निराशा है और एक और चर्चा का बड़ा विषय है कि एक और कांग्रेसी बिक गया। अब बिके हैं या ये नहीं बिके हैं, या तो वही बता सकते हैं या फिर भाजपा बता सकती है कि भाजपा ने खरीदा है कि नहीं खरीदा है, या वो कौन से कारण थे जब कांग्रेसी प्रत्याशी भाजपा की शरण में चले गए, है ना। लेकिन चर्चाओं का जो बाजार है वो बहुत तेजी से गर्म है कि एक और कांग्रेसी बिका। तब सोशल मीडिया पर भी चल रहा है तो ये भी है कि आखिर कांग्रेसी ये बिकते क्यों हैं, ये बिक कैसे जाते हैं? तो उसके जवाब में लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाजपा इनको खरीद कैसे लेती है और वह कौन से कारण होते हैं कि भाजपा इन्हें खरीद लेती है और भाजपा की शरण में चले जाते हैं। भाजपा ने खरीदा, कांग्रेसी प्रत्याशी बिका कि नहीं, भाजपा ने खरीदा कि नहीं, यह तो वह दोनों ही बता सकते हैं सत्यता क्या है। फिलहाल 2 सीटें, एक सूरत से भाजपा के झोली में आ चुकी है बगैर लड़े, और दूसरी भी सीट जो इंदौर की है वह भी लगभग भाजपा जीत ही चुकी है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी अब बिल्कुल निश्चिंत है
कि जब कांग्रेस सामने से विपक्ष लड़ने वाला ही मजबूत नहीं रहा तो अब तो जीत निश्चित ही है। खैर इस समय अक्षय गम के घर के बाहर प्रदर्शन तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है।